दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश कैसे बना? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के निर्माण की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो इतिहास, संघर्ष, बलिदान और एकता से भरी हुई है। पुरानी बातें की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत की कहानी शुरू होती है जब हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। यह सभ्यता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे और कुछ लोग व्यापार करके एक उन्नत शहरी जीवन जीते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक कला आया, जिसमें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान फैलाया गया। भारत धीरे धीरे एक सांस्कृतिक और दार्शनिक केंद्र बनता गया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासकों ने भारत को एकजुट करने की कोशिश की। सम्राट अशोक ने धर्म और अहिंसा के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद गुप्त काल आया, जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। दोस्तों, इस समय विज्ञान, गणित, कला और साहित्य का भरपूर विकास हुआ, लेकिन भारत का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। समय समय पर विदेशी आक्रमण हुए। पहले ग्रीक, फिर तुर्क, मुगल और यूरोपीय ताकतें भारत आई। मुगल साम्राज्य ने भारत को एक नई सांस्कृतिक पहचान दिलाई। वहीं यूरोपीय देशों, खासकर अंग्रेजों ने व्यापार के नाम पर भारत में अपनी पकड़ मजबूत किया। हालांकि अंग्रेजों का भारत में शासन का एक ऐसा दौर था जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद भारत पर कब्जा करना शुरू किया और फिर साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जनता के गुस्से को उजागर किया। लेकिन असली लड़ाई 20वीं सदी में शुरू हुई और तभी महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बना। अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। नेताओं ने कांग्रेस के माध्यम से देश की जनता को एकजुट किया और दूसरी ओर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 15 अगस्त साल 1947 के दिन भारत के इतिहास का सबसे अहम दिन था, लेकिन उसी समय आजादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई यह विभाजन लाखों परिवारों के लिए एक त्रासदी थी। हालांकि भारत ने अपने पैरों पर खड़े होकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का फैसला किया। 26 जनवरी साल 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। यह संविधान न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश की नींव भी रखता है। आज भारत विज्ञान, तकनीक, रक्षा, कला और संस्कृति में दुनिया के कई देशों में से एक है। यहाँ तक कि हमने चंद्रमा पर भी तिरंगा लहराया और तो और अपनी सेना को भी हर क्षेत्र में मजबूत बनाया। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। आज के दिन भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत त्योहार। ये सब मिलकर भारत को अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण बनाते हैं। भारत की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, एकता और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। दोस्तों, यह थी भारत के निर्माण की छोटी सी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भारत से प्यार करते हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।